एवरीवन, मेरा नाम है राग वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 9 भारतीय भवन की पॉलिटिकल साइंस के बुक के फर्स्ट चैप्टर समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इसका हमने अति लघु और लघु पहले वीडियो में देख लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख लो। और ये उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन है, वो हम जल्दी जल्दी करते हैं। पहले कि लोकतंत्र के बदले मानचित्र पर प्रकाश डाले, यानी लोकतंत्र का जो मानचित्र यानी उसका तरीका बदला है उसके बारे में लिखना है। तो आप देखो, नेपाल, चिली और पोलैंड की घटनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल की शताब्दी रही है। लोकतंत्र को अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। इसके बहाली के लिए जन आंदोलन का सामना करना पड़ा, लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर लोकतंत्र को कभी सैनिक तो कभी राजाओं को और कभी राजनीतिक दल के विशेष के हाथों से जनता ने उसे हासिल किया है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्यों में से अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और धीरे धीरे विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र अपना पांव जमा रहा है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के विस्तार का मुख्य चरण का वर्णन करें। तो यहाँ आंसर होगा कि लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण की विवेचना से हम यह बात स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र आज के युग की पुकार बन चुका है। लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण अभी अस्तित्व में है। आप देखो, ये तो आप आंसर देख रहे हो, मैं आपको समझा कर बताती हूँ कि इस आंसर में हम ये बात कर रहे हैं ना कि जैसे अभी क्या है कि लोकतंत्र मैक्सिमम देशों में क्या है, लोकतंत्र बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो शुरू से ऐसी व्यवस्था थी। हम लोगों को बहुत मेहनत, बहुत आंदोलन, बहुत जन संघर्ष करने के बाद क्या है कि इसको हम प्राप्त किए हैं, ठीक है। और अभी भी जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है वो लोग बहुत परेशान है। जैसे अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, तो वहाँ अभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर आप साउथ कोरिया के बारे में जानते होगे, नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो वहाँ आपको पता है कि किम जोंग है वहाँ के शासक, जो कि बहुत तानाशाह है। यानी आप उस देश में अपने पसंद का हेयर स्टाइल, अपने पसंद का फिगर भी आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, वैसी स्थिति है। जो फिजी है वहाँ पर भी क्या है कि जो अलग देश के लोग होते, मान लो भारतीय या अमेरिकन, तो उनके वोट का जो मूल्य होता है वो कम होता है और वहाँ के लोकल लोगों के वोट का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को जो चीज़ आसानी से मिल गई है, हमको लगता है कि लोकतंत्र बहुत ईजी है, ये पार्टी अच्छी। हम लोग क्या, राजनीति बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग तुरंत ओपिनियन दे देते कि सरकार ऐसी है, प्रधानमंत्री ऐसा, सांसद वैसा, ये वैसा, वो वैसा, है ना। लेकिन क्योंकि हमें इतनी आज़ादी मिली है, हमारे संविधान ने जनता को इतना छूट दे रखा है कि हम कोई भी ओपिनियन ईजिली दे सकते हैं, चाहे हम गलत बोल रहे हैं, चाहे हम शब्दों की गरिमा नहीं रख रहे हैं, कुछ भी हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है और वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। आप पाकिस्तान में ही देख सकते हो अभी क्या स्थिति बनी हुई है। वहाँ पे भी क्या है कि अच्छे से लोकतंत्र इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र पर एक निबंध लिखिए। तो आज जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय युग में जी रहा है, तो हम ऐसे में राज्य की कल्पना करने लगे हैं जो विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए। अब क्या है, अब हम लोग लगभग देश क्या हो गए हैं, देखो पहले आज से अगर हम 50 साल पहले जाए तो हर देश संघर्ष कर रहा था, चाहे वो भारत हो, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो था ही नहीं, वो तो भारत का ही टुकड़ा है, चाहे वो नेपाल हो, वो 2006 में वहाँ लोकतंत्र आया। तो सभी देश बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, सबने लोकतंत्र अपना लिया। और हम लोग अब क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जिस तरीके से एक देश में एक सरकार है, वैसे पूरी दुनिया की भी एक सरकार होनी चाहिए। तो उस तरीके से हमने संयुक्त राष्ट्र एक संस्था बनाई है और विश्व के 193 जो देश हैं वो उसके हिस्से भी हैं। तो आप देखो, ये बहुत बड़ी संस्था है, बहुत कुछ ही देश है जो उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये पूरे विश्व में काम करती है। जैसे सरकार अपने देश में है ना, उसी तरीके से वो पूरे देश का काम करती है। जैसे अपने देश में हेल्थ को लेकर कोई भी बात हो तो हम सुरक्षा क्या स्वास्थ्य विभाग के पास जाते हैं, सुरक्षा को लेकर हो तो सुरक्षा विभाग के पास जाते हैं। तो एज इट इज जब वर्ल्ड में कुछ ऐसा होता है, जैसे WHO का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा बताती है। हाँ, कोविड के टाइम भी उसका आता था कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। तो ये सारा ही WHO का आपने नाम सुना होगा। तो ये जिस तरीके से एक देश में एक सरकार काम करती है, उसी तरीके से ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम करता है। तो इसके अलग अलग जो आप देखो कि
जो विभाग हैं वो भी मौजूद है, जैसे सुरक्षा परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया। जो गरीब देश है वो चाहे तो इससे कर्ज भी ले सकते हैं, अपने देश को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये कार्य करती है। जैसे आप देखो इसका मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि विश्व में सुरक्षा प्रदान करना और विश्व के लड़ाई झगड़ों को, मतलब गोली बंदूक पे बात ना उतरे, इसलिए वो बातचीत से बात को निपटाने का काम करती है सुरक्षा परिषद, ठीक है। और क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि नेपाल, चिली, पोलैंड आदि देशों के बारे में, इन सब में हमें विश्व स्तर के लोकतंत्र का कथन समझ में आता है, क्योंकि जहाँ जन आंदोलन हुए हैं, जैसे चिली, पोलैंड के बारे में हमने पढ़ा, नेपाल के बारे में पढ़ा, तो क्योंकि हम लोग सब लोकतंत्र चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के अधिकारों को, जनता के सोच को, जनता की इच्छाओं को रखा जाता है। तो उसी तरीके से ये काम करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काम करती है। अगर आपने और भी कोई फेयर नहीं किया है, कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।